गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इसमें स्पोकन इंग्लिश के आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है एंड डेफिनेटली जो आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे उसके लिए बहुत सारा लिवरेज मिलेगा, यहाँ से फायदा मिलेगा। तो लिवरेज जैसे क्या होता है, फायदा। लीवर होता है ना जो उत्तोलक बोलते हैं, तो लिवरेज वर्ड बना हुआ उससे। जैसे इसके लिए दूसरा भी यूज कर सकते हैं, इनकेस ही वांट टू इनकेस द सिचुएशन, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इनकेस मतलब वो उस चीज का फायदा उठाना चाहता था। तो सेम ऐसे ही सीखते जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स जुड़ते जाएंगे आपकी जो लेक्सिकॉन में। लेक्सिकॉन क्या होता है? लेक्सिकन होता है जो शब्दों का कोश, शब्द कोश। ये जो आर्टिकल है माओइस्ट सेटबैक के बारे में बात कर रहा है। माओइस्ट आइडियोलॉजी, आपको पता है ये माओ से स्टार्ट हुआ। माओ जेडोंग, जिसको बोलते हैं माओ जेडोंग, जो चाइना के रिवॉल्यूशन के पार्ट थे। आपको पता है कि रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था 1921 में। उसके आसपास ये माओ जेडोंग की पार्टी जो है, किसान थे ये, उसका एक लीडर था माओ जेडोंग, उसने स्टार्ट कर दिया था। ये चाइना में रिवॉल्यूशन 1948 में आया था, रशिया में 1921 में आया था। अगर और मैं पास्ट की बात करूं तो सबसे पहले यूके में आया था 1688 में, फिर आपका यूएसए में आया था। यूएसए में आया था ये 1775 के आसपास, 1775 में आया था। तो ऐसे अगर हम फ्रांस रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1799 या मतलब ये 89 के आसपास आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने ये जीके की चीज दे दी आपको, जीएस की, जनरल स्टडीज की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है माओइस्ट सेटबैक। न्यूज़पेपर की पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाइए। द यूपीएससी फॉरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो ये वीडियो आपके होलिस्टिकली डेवलपमेंट के लिए है। अगर आपको यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं दूसरा चैनल प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो माओइस्ट सेटबैक, माओइस्ट जो ग्रुप है, ये जो माओ, इसलिए मैंने बताया था कि जो माओ की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं उनको माओइस्ट बोलते हैं। आप ये आपको पता होना चाहिए कि 1977 के आसपास ये नक्सलबाड़ी जगह है जो, वहां से ये ज्यादा ग्रो हुआ था। नक्सलबाड़ी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नक्सलबाड़ी एक जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ था। ये ब्रू मतलब ब्रूइंग होता है, पैदा होना। और एक होता है नेसेंट स्टेज, जस्ट नई अवस्था में, अंकुरित अवस्था में, नेसेंट स्टेज। तो ये इंग्लिश के बारे में आप नॉलेज बढ़ाते चलेंगे। तो माओइस्ट के सेटबैक हो गए। सेटबैक मतलब हार। सिक्योरिटी फोर्सेज डिलीवर मेजर ब्लोज, ब्लोज मतलब धक्का दिया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज डिलीवर, डिलीवर मतलब उन्होंने परपेट्रेट किया है, उन्होंने मतलब ये चीजों को बढ़ावा दिया। प्रोपोनेंट है वो, इसके डिलीवर किया उन्होंने। मेजर ब्लोज, जैसे डिलीवरी बॉय बोलते हैं ना, तो उन्होंने भी डिलीवरी कर दिया। मेजर ब्लोज धक्के दे दिए टू द माओइस्ट, उनको झटके दे दिए। बट मस्ट अवॉइड रिप्रेशन, रिप्रेशन प्रेस करना, किसी को दबाना। रिप्रेशन दमन कर देना, बिल्कुल रिप्रेशन। तो हमें अवॉइड करना चाहिए रिप्रेशन को, मस्ट कंपलसरी है। विद 159 माओइस्ट कार्डर्स। कार्डर्स क्या होता है? देखो, कार्डर ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो गए, उनको कार्डर बोलते हैं। कुछ कोज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कार्डर बोलते हैं, संगठन। तो फिर या फिर किसी मेंबर ऑफ ग्रुप को भी बोल सकते हैं, कोई मेंबर को भी कार्डर बोल सकते हैं। लाइक ही इज अ कार्डर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, सो उसका मेंबर है ये। तो सेम ऐसे माओइस्ट जो के कार्डर हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, संगठन है। हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, हैविंग मतलब हैविंग होता है जैसे खाना खाने के बाद वो वहां चला गया। हैविंग डिनर आई वेंट देयर, तो मतलब खाना खाने के बाद मैं वहां चला गया। तो सेम ऐसे हैविंग बीन किल्ड। तो हैविंग बीन किल्ड, ये किए जा चुके हैं। बीन मतलब यहाँ पे हो, बी का मतलब क्या होता है? होना। तो हैविंग बीन किल्ड मतलब ये मारे जाने के बाद इन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज। जो एंटी नक्सलाइट, नक्सलिज्म बोलते हैं इसको, या फिर माओइज्म बोलते हैं, माओइस्ट बोलते हैं, या नक्सलिज्म बोलते हैं, क्योंकि नक्सलबाड़ी एरिया से तो नक्सलाइट भी बोलते हैं इनको। एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन लेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज इन 2024। तो 2024 में ये स्टार्ट हो गए थे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज। लीड कौन कर रहा था? सिक्योरिटी फोर्सेज 2024 में। द ईयर सो फार हैज बीन वन ऑफ द मेजर सेटबैक्स टू द लॉन्ग स्टैंडिंग। तो ईयर, जो ये ईयर रहा सो फार अब तक का, हैज बीन रहा है
यहाँ पे बी का मतलब होना, ये हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन रहा है ये वन ऑफ द मेजर सेटबैक्स। तो मेजर सेटबैक रहा है, सेटबैक हार रही है टू दी लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत लंबे टाइम से ये इश्यू चल रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग मतलब जो होता है जैसे फ्रांस से स्टार्ट हुआ था कि फ्रांस से जो एक बार राजा था, बैठा था इधर, लेफ्ट बैठे थे, राइट बैठे थे। राइट थे जो कंजर्वेटिस्ट थे जो एस्टेब्लिश सिस्टम में बिलीव करते थे, लेफ्ट थे जो नई आइडियोलॉजी लेना चाहते थे। बट अब ये लेफ्ट विंग वही हो गया जो माओ को फॉलो करते हैं, एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर सफरिंग मेजर कैजुअलिटी। इन्होंने सफर किए हैं, बियर किए हैं, सहन किए हैं मेजर कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या होता है? दुर्घटनाएं जो हैं वो मतलब आदमी मर गए। सफरिंग मेजर कैजुअलिटी इन एम्बुसिस, एम्बुसिस मतलब घात लगा के बैठना, बोलते हैं ना किसी को, जैसे जैसे एम्ब्यूस करता है, बिल्ली एम्ब्यूस करती है। इन अप्रैल 2021 एंड अप्रैल 2023 पैरामिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज, जो पैरामिलिट्री है या पुलिस फोर्सेज हैं, कोऑर्डिनेटिंग बेटर फॉर कंफर्मिंग। तो पैरामिलिट्री में कौन, जैसे सीआरपी आती है, सीआरपी की एक कोबरा बटालियन भी है। तो कोबरा बटालियन की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्बैटिंग, जो एसोसिएशन होती है कॉम्बैटिंग के लिए जो होती है, कॉम्बैटिंग कोबरा, कॉम्बैटिंग बटालियन, कॉम्बैटिंग बटालियन रिसर्जेंसी एरिया में जो होती है। आफ्टर सफरिंग मेजर कैजुअलिटी इन एम्बुसीज या पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड बेटर एंड फर्मिंग अप, फर्मिंग पक्का कर रहे हैं, ए नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच टुवर्ड्स दी मिलिटेंट्स। तो एक मतलब नो होल्ड, इनका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड ना रहे, इनकी कोई जगह ऐसी न रहे, बार्ड बार्ड किसी को रोकना, इंपीड करना, अप्रोच तरीका टुवर्ड्स दी मिलिटेंट, मिलिटेंट जो घुसपैठियां हैं या उग्रवादी हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन दी माओइस्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लो आफ्टर ब्लो। मतलब उनको इससे क्या हुआ कि उनको धक्का लगता गया है, माओइस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ब्लो, झटके के बाद झटका, इन व्हाट इट इज परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग बास्टियन। तो यहाँ पे बात हो रही कि ब्लो इन व्हाट इज परहैप्स, जो व्हाट इज परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स क्या होता है? शायद, प्रोबेबल, देयर ओनली रिमेनिंग बेस्टियन, बेस्टियन गढ़, मतलब कोई किस जगह में किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है उसको बेस्टियन बोलते हैं, किला या गढ़ जो उनका है। साउथ छत्तीसगढ़, जो साउथ छत्तीसगढ़ में उनका गढ़ है ना, बेस्टियन है। इवन दो, भले ही दे रिटेन ए प्रेजेंस इन अदर फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के फॉरेस्टेड एरिया में, बट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था छत्तीसगढ़ का साउथर्न एरिया, जो बस्तर एरिया ना, बस्तर एरिया है, वहां पे बस्तर एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या दंतेवाड़ा वहां पे जगह है, तो वहां पे हुआ है। द सक्सेस इज टेकिंग ऑन द माओइस्ट, जो सक्सेस जो चली है ना, इट्स टेकिंग ऑन द माओइस्ट। टॉकिंग मतलब ये उन पे, टेकिंग टोल मतलब उनकी कीमत ले रहा है, ये लगा सकते हैं कि टेकिंग ऑन द माओइस्ट इज आल्सो कंसिक्वेंसेस ऑफ द वीकनिंग बेस ऑफ सपोर्ट फॉर द इंसर्जेंट एज इंटेलिजेंस इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इंटेलिजेंस उसके पास नहीं रही है। इंटेलिजेंस क्या होता है? मतलब बुद्धिमत्ता, ये नीचे नीचे सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करने वाले नहीं रहे हैं, उनका वो बेस खत्म हो गया है। दिस शुड नॉट कम एज एनी सरप्राइज, मतलब ये इस चीज को ऐसे तरीके से देखना चाहिए कि सरप्राइज है, भौचक्का नहीं होना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, मतलब जो बात कही है उसके के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग डिस्पाइट ग्रीवांसेस, मतलब ये क्या होता है? ग्रीवांसेस होता है किसी के गिले शिकवा होने से, तो के बावजूद, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है उनके गिले शिकवे, अमंग ट्राइबल्स, अमंग मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं जो जनजाति लोग हैं, इज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट फॉरेस्टेड, वन ऑफ द मतलब मोस्ट फॉरेस्टेड एरिया है ये, एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। एमपी में पता आपको सबसे ज्यादा जंगल है, तो ये एमपी छत्तीसगढ़ उधर से ही निकला हुआ है। रीजन देयर वर ऑलवेज गोइंग टू बी फीवर टेकर्स, तो देर वर रहे हैं, ऑलवेज गोइंग टू बी मतलब आगे फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। फ्यूअर टेकर्स बहुत कम, फ्यू मतलब कम, फ्यूअर टेकर्स जो चीज को लेते हैं फॉर द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टेड वार एस्पाउस्ड बाय द माओइस्ट। तो उनको प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होता है कि एक संरक्षण मिला हुआ है, प्रोटेक्टेड, प्रो मतलब प्रोटेक्शन जो होती है, प्रोटेक्टेड, एंड प्रोट्रैक्ट, ट्रैक मतलब होता है एक जो ट्रैक्शन बोलते हैं ना कि भाई उनमें तो थोड़ा सा ट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं बनती है, तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रोट्रैक्टेड थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रोट्रैक्टेड मतलब किसी को, प्रो मतलब एक होता है एडवांस लेवल में, तो यहाँ कह रहे हैं कि फ्यूअर टेकर्स कुछ ऐसे जो इस चीज पोज को लेते हैं फॉर द आइडिया प्रोट्रैक्टेड वार एज एस्पाउस, एस्पाउस मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना बाय माओइस्ट। द इंसर्जेंसी एंड द काउंटर ऑपरेशन, जो इंसर्जेंसी घुसपैठ होती है, एंड काउंटर ऑपरेशन, काउंटर मतलब किसी को अपोजिट में ऑपरेशन चलाना, पहले कोई ऑपरेशन चला उसकी काउंटर में ऑपरेशन चलाना, हैव टेकन ए ह्यूज टोल,
ह्यूज मतलब बड़ा टोल गिनती टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा दिक्कत डाली है इन्होंने। ब्रिंगिंग इन लेके आ रहे हैं फटीक फॉर देम, ये इसके लिए क्या बन रही है, फटीक बन रही है। फटीक मतलब उनके थकाऊ बन रही है, थकाने वाली बन रही है। दैट माओइस्ट ऑफ द डेड अमंग द माओइस्ट कार्डर्स, तो माओइस्ट जो थे डेड माओइस्ट कार्डर्स में से, ग्रुप में से आर ट्राइबल्स, ट्राइबल यूथ है। पॉइंट टू द ट्रेजेडी, ये इशारा करते हैं कि एक दुखद घटना, ट्रेजेडी दुखद घटना, दैट हैज बी फॉलन, उन पे बी फॉलन मतलब उन पे गिर गई है, वन ऑफ द इंडियाज पुअरेस्ट स्टेज पे, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो ठीक है फोर्सेस ऐसे काम कर रही है या अच्छा उस चीज को कंटेन कर रही है, अच्छी बात है। बट ये क्या है, ट्राइबल्स जो यंग वन है ना उनके हैं, क्योंकि वैसे ही वहां पे पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उससे क्या होता है ये पुअरेस्ट स्टेट्स पे उन पे बी फॉलन उन पे पड़ रहा है ये चीजें। द नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच, नो होल्ड्स मतलब किसी कोई भी जगह पे उनका रोकना है होल्ड्स को, अप्रोच तरीका जो है व्हाट द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कॉल्स फॉर ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार उन्होंने लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन चीजों को कंटेन करने के लिए। नो होल्ड मतलब किसी भी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहना चाहिए, अप्रोच ये तरीका अपनाया है ऑपरेशन प्रहार। इसे एक बार जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे ना मनमोहन सिंह, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था, उन्होंने भी ग्रीन हंट में बहुत सारे जो माओइस्ट को मारा था, और ये रिजोल्व करने के लिए था, इस एरिया की शांति बनाने के लिए था। अब ये कह रहे हैं माइट हैव, ये ऑपरेशन प्रहार माइट हैव, माइट मतलब शायद हो चुका होगा सक्सीड इन एलिमिनेटिंग स्कोर्स, एलिमिनेटिंग हटाना स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स क्या होते हैं, जितने भी गिले सिक्वे होते हैं ऑफ माओइस्ट कैडर्स के अफेक्टेड सरेंडर्स, तो इन्होंने प्रभाव में लाया सरेंडर्स, आत्मसमर्पण एंड अरेस्ट। बट इट हैज आल्सो टारगेटेड पीसफुल एक्टिविटीज फाइटिंग फॉर द ट्राइबल राइट्स, तो इसने इंपैक्ट भी डाला, टारगेट किया जो टारगेटेड पीसफुल एक्टिविटीज थी ना फाइटिंग फॉर ट्राइबल। आपको पता है टू प्रोंग अप्रोच होना चाहिए, प्रोंग मतलब पहलुओं वाला अप्रोच होना चाहिए। कैसे, एक तो होता है कि मिलिट्री रिप्रेशन जो भी है उसका वो करना है, सेकंड क्या है रिफॉर्मेशन, क्योंकि इनको जो ग्रजेज हैं, ग्रजेज होती है शिकायत रहती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जैसे कल त्रिपुरा के बारे में भी हमने बात की थी कि त्रिपुरा में अभी वहां पे इंसर्जेंसी के साथ उनको साथ मिला लिया, अभी पॉलिटिक्स में आएंगे वो। सेम ऐसे ही कि उनके गिले शिकवे रहते हैं, उनको थोड़ा सा वहां पे डेवलपमेंट करना है, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट करना, वहाँ की जो उनके टेक्निकल स्किल्स हैं, ताकि वो स्ट्रीमलाइन हो सकें अपने अदर इंडिया पार्ट्स की तरह। तो उन्होंने कहा कि आल्सो टारगेटेड पीसफुल एक्टिविटीज फाइटिंग ट्राइबल फाइट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है हैव कंप्लेन, वो कंप्लेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या विजिलेंटे ग्रुप, तो वो जो होता है कि कोई स्पेशल कोच को लेकर अपने हाथ में ही कानून ले लेते हैं। बट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह हैं दैट अटैक्स ऑन द माओइस्ट हैव कंसल्टेड विद द रिप्रेशन अगेंस्ट एक्टिविस्ट एंड ट्राइबल्स, जो एक्टिविस्ट है ना कार्यकर्ता है वहां पे उनके खिलाफ भी जा रहा है ये। छत्तीसगढ़ एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है मस्ट बी माइंडफुल, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, माइंडफुल मतलब ध्यान रखना चाहिए टू दिस ग्रीवांसेस, जो गिले सीक्वेंस सच एक्शन कुड इंक्रीज डिसएंचेंटमेंट होता मोह भंग, बोलते हैं ना कि अब तो मेरा मोह भंग हो गया इस चीज से, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे हो सकता है कि उनका मोह भंग हो जाएगा एंड प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ द माओइस्ट, और ये चीजें आ जाएंगी माओइस्ट के हाथ में आ जाएंगी, और दोबारा से वो चीजों को रिक्रूट करने लगेंगे आदमियों को और दिक्कत फैला देंगे। दैट स्ट्रीम्स द माओइस्ट नक्सलिस्ट करंट हैव लास्टेड फॉर मोर देन 5 डिकेड्स। अब ये जो स्ट्रीम्स चले हुए ना, ये करंट चला हुआ उनमें माओइस्ट में नक्सलाइट में, करंट हैव लास्टेड ये खत्म हो चुका था फॉर मोर देन 5 डिकेड्स, मतलब 50 साल हो गए खत्म हुए। सो दैट स्टिल रेजिलिएंट, ये स्टिल फिर भी रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट मतलब क्या है, किसी चीज से नुकसान से वापस उभर के आना, इन रीजन इस रीजन में है। एंड वेयर गवर्नेंस बाय द इंडियन स्टेट इज आइदर एब्सेंट, या तो गवर्नेंस वहां पे है ही नहीं गवर्नमेंट का, या सीन एज डेट्रीमेंटल, या उसको खतरनाक तरीके से देखा जाता है। डेट्रीमेंटल खतरनाक टू दी मार्जिनलाइज सेक्शन, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज जो होते हैं लेफ्ट आउट बंदे होते हैं वो हैं। येट डिस्पाइट के बावजूद इट्स रेजिलेंस, ये रेजिलेंस अब दोबारा से रिकवर कर जाता है नुकसान से। तो माओइस्ट मूवमेंट, माओइस्ट का जो मूवमेंट है एज एक्सपीरियंस किया इन्होंने सिमिलर करंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सो में रिमेन्स एनार्कोनिस्ट होता है अराजकता फैलाने वाले वन, तो ये रहे कि भाई अराजकता फैलाने वाले हुए हैं, फार फ्रॉम रीचिंग एनी ऑफ इट्स लॉयल्टी गोल, तो इसके लॉयल नहीं हो रहे हैं, तो वफादार नहीं हो रहे हैं देश के। द इंडियन माओइस्ट मूवमेंट हैज ओनली ब्रोट मिजरी, तो जो माओइस्ट मूवमेंट ने क्या लेके आया, सिर्फ मिजरी दुख लेके आया है एंड दुर्दशा लेके आया फॉर दोज हुम द इंसर्जेंट क्लेम टू फाइट फॉर, जो ये कहते हैं ना कि भाई हुम जिनके लिए ये बोलते हैं कि हम लड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बस ये हमेशा क्या लेके आया, दुख ही लेके आया जो माओइस्ट मूवमेंट है। तो ये इनको भी सोचना चाहिए, या उनको उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो आदमियों को रिक्रूट कर रहे हैं उनके लिए बस दुखद घटना लेके आए। द अर्लियर जो पहले थे दे रियलाइज दैट फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी व्यर्थता,
बिना काम का। उन्होंने रियलाइज किया फ्यूटाइलिटी ऑफ देयर आइडियोलॉजी इन वर्क टुवर्ड्स यूजिंग स्पेस इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको में एक स्पेस बचा हुआ था टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है एक्सप्रेस करना, कंसर्न चिंता को, द बेटर इट वुड बी, ये अच्छा होगा, इट वुड बी फॉर द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के लिए अच्छा होगा, हु आर कोट इन द नेवर एंडिंग क्रॉस फायर, जो कि ट्राइबल हैं वो आर कोट, जो पकड़े गए हैं नेवर एंडिंग, जो खत्म न होने वाली क्रॉस फायर्स में बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओइस्ट। सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओइस्ट लड़ रहे हैं बट उनका नुकसान हो रहा है, जो ट्राइबल ग्रुप है वो स्ट्रीमलाइन से आउटसाइड होते जा रहे हैं, उनका डिसएंचेंटमेंट होता जा रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स मैंने बताए, उनको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, और मैंने कुछ अच्छी नॉलेज भी देने की कोशिश की है जो कि जीएस पेपर में आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। बाय।